हेलो, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, सुधीर क्लासेस में। मैं सुधीर लेकर के आया हूँ आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जो कि मैथमेटिक्स का सेशन है। आज का सेशन जो है सिंपल इंटरेस्ट पे है, साधारण ब्याज पे है। दोस्तों, कुछ समय से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे, अपने चैनल को कंटिन्यू करेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए दोस्तों, तो आप कृपया इस पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले, मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, आपके अपने क्लासेस में। दोस्तों, बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करेंगे, और सेशन आज का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड है। साधारण ब्याज का प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है। तो इस सेशन को पूरा देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, और हम इसको पसंद आएगा तो शेयर भी करेंगे दोस्तों। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस हैं, सूत्र हैं। तो सबको लगभग पता होगा, PRT डिवाइडेड बाई 100 जो होता है साधारण ब्याज का, ये मूल फॉर्मूला होता है। P से हमारा क्या है? P से हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से हमारा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, और T से हमारा क्या है? टाइम यानी कि समय, और 100 आपको दिख ही रहा है। तो ये जो है ये बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है, हमारा PRT डिवाइडेड बाई 100 साधारण ब्याज का। चलिए अब दूसरा एक फॉर्मूला देख लेते हैं। अब फॉर्मूला क्या है? मान लीजिए कभी आपसे मूलधन निकालने के लिए पूछा गया, यानी प्रिंसिपल निकालने के लिए पूछा गया, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? 100 इंटू साधारण ब्याज, यानी 100 इंटू आपका रेट, एंड आपका हमारा 100 इंटू आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। 100 इंटू साधारण ब्याज और रेट एंड टाइम हम यहाँ पे डिवाइडेड बाई कर देंगे, ठीक है। चलिए, और तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए, वही है, इसी का डिफरेंट है। आपको मान लीजिए रेट निकालना हो यानी दर निकालना हो, ये देखिए यहाँ पे दर निकालना हो तो ये क्या है? ये यहाँ पे चला जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। ठीक उसी तरह समय निकालना हो तो ये समय निकालना हो तो दर यहाँ पे चला जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 100 इंटू साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर, जो भी 100 इंटू साधारण ब्याज, आपका मूलधन इंटू समय का दर निकालना हो तो मूलधन निकालना हो 100 इंटू साधारण ब्याज डिवाइडेड बाई दर इंटू समय। तो बहुत ही आसान है। चले देखते हैं आज के दिन का पहला प्रश्न। और प्रश्न देखिए, आज के दिन का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। 6% वार्षिक दर से 6% ₹6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो साधारण तरीके से निकाल लीजिए PRT डिवाइडेड बाई, हमारा P कितना है? हमारा P है 6000। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6, PR हो गया। और T हमारा क्या दे रखा है? हमारा दे रहा है 8 माह। 8 माह, तो 8 माह को हम क्या लिख सकते हैं? 8/12। जी हाँ, लिख सकते हैं दोस्तों। 8 माह को हम लिख सकते हैं 8/12। अब हमको क्या निकालना है? PRT हो गया। अब हमारा क्या है? PRT डिवाइडेड बाई 100, तो 1/100 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब ये काट दीजिए इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब ये देखिए 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो निकल गया। क्या? 60 दूनी 120 और 120 दूनी 240, और 240 से करने 240। तो हमारा क्या निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया 240। बहुत ही बढ़िया। अब इसमें जोड़ दीजिए 6000, 6000 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 6240, 6240। तो क्या आंसर में दे रखा है? जी हाँ, दे रखा है। आपका ऑप्शन ए देखिए, 240 व 6240। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। हमारा साधारण ब्याज हो गया 240 और हमारा मिश्र धन क्या हो गया? 6240। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 बहुत ही बढ़िया। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? ₹2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? बताइए, 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? फॉर्मूला निकाल लीजिए, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो P हमारा कितना हो गया? 2500। R हमारा कितना हो गया? R हमारा हो गया P हमारा R हो गया 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। वार्षिक दर से उन 219 दिन का,
तो ये 219 दिन का, तो 12 एक साल में 365 दिन, तो हमें कितना निकालना है, सिर्फ 219 दिन। तो 219 डिवाइडेड बाई 365। और हमको कितना निकालना है, हमको कितना निकालना है वो भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये क्या है, ये देखिए 2500 का आपका 2500 का 5/100 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 5/100 से दर्शा सकते हैं, क्योंकि हमको 5/100 इसलिए दिखाना है कि PRT डिवाइडेड बाई 100, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो हम P लिख लिए, R लिख लिए, और हमको क्या लिखना है, 219/365। हमको क्या है, ये आपका P हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका T हो गया, डिवाइडेड बाई 100 ये हो गया। बहुत ही आसान तरीके से। अब 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो उड़ा दीजिए, अब ये हो गया। अब 219, अब ये हो जाएगा 3, अब ये हो जाएगा 5। अब देख लीजिए 5 से 5 कट गया, तो क्या हो जाएगा, 25 तिहाई 75। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी 75 बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए देखिए 80 है, ₹80, ऑप्शन बी ₹85, ऑप्शन सी ₹70, ऑप्शन डी ₹75। तो जिन लोगों ने मार्क किया है क्या, 75, वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपया है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और तथा ब्याज। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन तथा ब्याज। अब ये क्या कह रहा है कि मिश्र धन हमारे पास मालूम है, यानी मूल मिश्र धन हमको दे रखा है 6,944 रुपया, यानी मूलधन और ब्याज मिला के दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है उसमें से मूलधन। अब मूलधन के लिए देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, 5500, ऑप्शन बी 5600, ऑप्शन सी 5700, ऑप्शन डी आपका 5750। अब इसका एक तरीका ये है कि आप जो है SI के माध्यम से निकाल सकते हैं। क्या, PRT डिवाइडेड बाई 100, और सारे ऑप्शन को रख के चेक कर लीजिए। यहाँ P रख दीजिए और यहाँ पे ये, ठीक है, और ये और 100, फिर ऐसा करके चेक कर लीजिए, तो ये आपका निकल के आ सकता है। तो इसमें चारों को चेक करना पड़ेगा, तो चारों चेक करने में टाइम लगेगा। तो हम क्या है, हम सॉल्व कर लेते हैं अपने कौन से फॉर्मूले से, अपने ट्रेडिशनल फॉर्मूले से। चलिए ट्रेडिशनल फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, हम अपने ट्रेडिशनल फॉर्मूले से। अब वो ट्रेडिशनल फार्मूला क्या है दोस्तों, देखिए क्या, माना कि x। तो मान लीजिए कि माना कि हमारा मूलधन क्या है, हमारा मूलधन है x, माना कि हमारा मूलधन है x। तब हम क्या करेंगे, तब हम निकालेंगे क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, वो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, x इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3, यानी P हमारा क्या निकल गया, मूलधन PRT डिवाइडेड बाई P, ये आपका P हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका T हो गया, डिवाइडेड बाई 100, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो हमको क्या निकल के आएगा, ये 6x, ये निकल के आ जाएगा हमारा 6x, क्योंकि ये कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 25 चौको 100, ये 4 दूनी 8 और 25 चौको 100। तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x डिवाइडेड बाई, हमारा निकल के आ जाएगा 6x अपान 25। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है, ये हमारा है, हमारा मूलधन है हमारा। अब हमको मिश्रधन देखिए क्या करना है, मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन हमारा देख लीजिए क्या है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, ये मूलधन और प्लस ब्याज, तो हमारा क्या हो जाएगा मिश्रधन। तो मूलधन हमारा है x, प्लस ब्याज कितना है 6x अपान 25 अपान 25। तो हमारा क्या है मिश्रधन 31x अपान 25, 31x अपान 25। अब निकाल लेंगे। अब मिश्रधन क्या है 31, हमारे पास दे रखा है 31x अपान 25 के बराबर क्या दे रखा है 6,944, 6,944। तो कैसे करेंगे, अब देखिए इसको यहाँ पे ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, और आपका हो जाएगा क्या 6,944 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई 31। तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको मिल जाएगी। अब x की वैल्यू आप निकाल दीजिए दोस्तों, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है निकल के क्या आएगा 5600 रुपये आएगा,
5600 रुपये निकल के आएगा। और देखिए जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी 5600 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। रुपया 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? बताइए कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। कुछ करना ही नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है, पुट कर देना है, कैलकुलेट कर देना, PRT डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें बैठा दीजिए, आपका P इधर है, आपका R इधर है, T इधर है, डिवाइडेड बाई 100। तो कर लीजिए क्या, चलिए कर लेते हैं। 988 इंटू 18 इंटू 5 अब भागा 100। सिंपल है जी हाँ, सिंपल है। 5 कन्ने 5 और 20 पच्चे 100, ये कट गया जी हाँ कट गया। 9 दूनी 18, 2 नवा 18 और 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 निकल के आ गया। अब ये क्या है, 988 है, तो आप 988, ये 5 2 पच्चे 10 और 988 का आप आधा करेंगे तो हो जाएगा 400। ये आपका निकल के आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 चौको 8, एक बचेगा, 2 नवा 18 और 2 चौको 8, 494। तो 494 इंटू 9 आप कर लीजिए कितना, आपका निकल के आ जाएगा कितना दोस्तों, 494 इंटू 9 आपका निकल के आ जाएगा 4446। 4446 भागा 5 और 4446 भागा 5 तो इक्वल टू हमारा क्या है 889.20। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 889.20, यानी ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 5 ये रहा स्क्रीन पे। एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। अब लिए 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? बताइए 2.5 साल के बाद वो कितना देगा बताइए। तो उसको कितना देना है चेक कर लेते हैं, बना ऑप्शन से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? मूलधन क्या है 8500, PRT के फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मूलधन क्या है 8500, वर्ष कितना है रे, आपका मूलधन है 8500, आपका वर्ष है 9, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 डिवाइडेड बाई 100 और आपका जो है समय कितना है 5/2। 5/2 जी हाँ 5/2। तो आप काट दीजिए, ये देखिए 2 जीरो से आपने 2 जीरो उड़ा दिया। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना है 85 इंटू 9 इंटू आपका 5, 85 इंटू 9 इंटू 5 तो 3825 और बट्टा 2, तो 3825 बट्टा 2 तो आपका क्या हो जाएगा 1912.5, 1912.50। अब इसको जोड़ लीजिए 8500 में, 1912 को 8500 में जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 10,412.50। ऑप्शन ए जिन लोगों ने मार्क किया है बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका धन वापस करेगा मूलधन तथा ब्याज मिला के। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पे। देखिए कह रहा है रुपया 3600 की राशि को 2 भागों में विभक्त करें और इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो। तो ये राशियां हैं क्रमशः। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? आपका ऑप्शन दे रखा है, देखिए ऑप्शन दे रखा है 2250 तथा 1350।
ऑप्शन बी 2150 तथा 1450, ऑप्शन सी 2350 तथा 1250 और ऑप्शन डी क्या है 2050 तथा 1550। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। और सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही बढ़िया सॉल्व करेंगे। क्या है, माना कि पहला भाग क्या है, हमने माना कि पहला भाग है x, माना कि पहला भाग है तथा दूसरा भाग, पहला भाग क्या है x तथा दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका दूसरा भाग हो जाएगा, पहला हो गया x तो दूसरा क्या हो गया 3600 और माइनस x। हो सकता है, जी हाँ हो सकता है 3600 माइनस x, क्योंकि पहला x और दूसरा 3600 माइनस x तो निकल के आ गया। अब क्या है, निकल के कैसे निकालना है, तो एक का क्या है 5% की 3 की दर से तथा दूसरे का है 4.25% की दर 1/4% की दर से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये मैंने ऊपर किया। चले, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 5/100, क्योंकि पहले का दे रखा है 5% की दर से, कितने दिन के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितना है दोस्तों, इक्वल टू 3600 माइनस x। इतना समझ में आ रहा होगा। अब ये पहला है, ये देखिए पहला क्या है x इंटू 5/100 इंटू 3 इक्वल टू, दूसरा हम क्या निकालेंगे 3600 माइनस x इंटू 25/4 इंटू 1/100 इंटू 4। तो अब देखिए क्या है आपका 25 से करने 25 चौको 100 निकल के आ गया, 25 से करने 25 चौको 100। अब क्या है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 5 करने 5 20 पचे 100, 20 पचे 100। तो पहले को सॉल्व करेंगे तो 3x भागा 20 निकल के आ गया। और दूसरे को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ गया, ये 25 से हमने 4 काट दिया, 4 से एक और 4 कट जाएगा, तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा 12x। कितना, 12x इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों 3600 माइनस x डिवाइडेड बाई 4। 3600x, ये देखिए ये इससे कट गया, ये हमारा यहाँ पे कट गया, सारा कट गया, बचा एक, तो निकल के आ जाएगा दूसरे का क्या निकल के आएगा, इसका डिवाइडेड बाई 4, ये आपका निकल के आ गया। तो अब देख लेते हैं, चूँकि स्पेस कम है तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊँगा और इसको सॉल्व करते हैं। क्या, 12x हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पहले वाले में, हमारा जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पहले वाले में, तो क्या हो जाएगा 12x आपका हो जाएगा 12x इक्वल टू 72,000 माइनस 20x, तो ये हो जाएगा 20 और 12 32x इक्वल टू 72,000। 32x इक्वल टू कितना 72,000। तो x इंटू एक्स की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो ये हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा 2250, तो ये हमारा हो जाएगा 2250। x की वैल्यू कितनी आ गई 2250। तो अब 2250 और माइनस 3600 करेंगे, 3600 माइनस अब यहाँ से करेंगे तो 3600 और माइनस 2250 करेंगे तो निकल के क्या आएगा 1350। वाह, 1350, बहुत बढ़िया। तो पहला ऑप्शन क्या है 2250 तथा 1350। अब देखिए जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 2250 तथा 1350। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या रहा है, x तथा y को दो समान राशियां, यानी x एक व्यक्ति है और y एक व्यक्ति है, जिनको क्या है एक ही बराबर की दो राशियां दी गई हैं। लिखा है ना दो समान राशियां 5.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए मानेंगे कि माना को दोनों की दी गई राशि x है, और दोनों को दी गई राशि x इसलिए मानेंगे क्योंकि दोनों को समान राशि हैं। क्या है, दोनों की राशियां समान है, तो दोनों की राशियां समान है तो माना कि दोनों को दी गई राशि कितनी है, x है। अगर x मान लेते हैं तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, PRT का फॉर्मूला अप्लीकेबल कर देंगे। तो अब यहाँ से देखिए x इंटू 15/2 इंटू 1/100 इंटू 5, क्योंकि पहले दूसरे को क्या दी गई थी, एक को दी गई थी 5 वर्ष के लिए, तो हमने 5 वर्ष का ले लिया ये, ठीक है। दूसरे को क्या दिया है 4 वर्ष के लिए, तो यहाँ से घटा दीजिए, माइनस घटा के वही चीज़ लिख दीजिए, x इंटू 15/2 इंटू 1/100 इंटू 4। अब माइनस इसका इक्वल टू कितना, 150, इक्वल टू कितना, 150। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सॉल्व करिए क्रॉस करके। तो देखिए सॉल्व हम करेंगे तो हमारा निकल के देखिए यहाँ से कट जाएगा क्या, यहाँ 25 एकन्ने 25, 5 एकन्ने 5, 20 25 100, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाए 4 एकन्ने 4, और यहाँ 25 चौको 100, ठीक है, निकल के आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा होगा 3x डिवाइडेड बाई क्या 8 और माइनस 3x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 150, इक्वल टू क्या 150। तो अब क्या करना है, अब हम इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। और इसको देखिए करते हैं क्या, 15x माइनस 12x, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, हमारा आ रहा था दोस्तों, हमारा आ रहा था 3x/8 माइनस 3x/10 इक्वल टू 150 आ रहा था। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8, नहीं 2 चौको 8 और 2 पचे 10, 2 चौको 8 2 पचे 10। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/5 इक्वल टू 150, इक्वल टू क्या 150। तो हम सॉल्व कर लेंगे क्या, हम सॉल्व कर लेंगे कैसे, 5/3 15x माइनस 4/3 12x, 4/3 12x। अब देखिए अब 5 चौको 20 और 20 इंटू 150, तो आपका 5 चौको 20 और 20 इंटू 150, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6,000। तो अब 12 माइनस x 15x माइनस 12x, तो हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या 6,000। तो x का क्या, x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x की वैल्यू 2,000। तो ऑप्शन सी क्या है 2,000। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न ये कह रहा है एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता तो ₹72 अधिक मिलते, तो राशि कितनी है। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है,
अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा, बट अगर हम दिए गए ऑप्शन से निकाल लेंगे तो बहुत ही आसान है। चलिए मैं ऑप्शन से निकाल के बता देता हूँ। देखिए क्या है, कह रहा है 3% अधिक ब्याज पर करते हैं तो 72 मिल जाता, तो 3% अधिक करते हैं तो 72 रुपया मिल जाता। तो यानी कि हमारे पास 3% की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू क्या है 72, इतने का अंतर है इक्वल टू 72। तो कितना है, अब इसको कर दीजिए। अगर एक का निकालना हो तो हमारे पास एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72, एक की वैल्यू हो जाएगी 72 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, और 2 इसलिए क्योंकि 2 वर्ष का दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, आपका हो जाएगा 72/6 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा 36, 6 एकन्ने 6 और 6 दूनी 12 इंटू 100, तो कितना 1200 रुपये। 1200 रुपये, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही सही तरीके से। अब आप इसको अगर फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमको पी तथा आर को 2 बार से करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा। तो आप हमको चेक करना है क्या है, ये हमने निकाल लिया इससे, आपको इससे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, और प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। प्रश्न बहुत ही शानदार है, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित ब्याज 1200 रुपये है। यानी कोई ऐसा धन जो निवेश किया गया उसमें 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपया हो गया। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के, तो जो मूलधन अगर हो निकल के आएगा उस पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज निकल के आएगा बताएंगे। तो ये तो बिल्कुल सही, सिंपल है, सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए सिंपल वही है फॉर्मूला। तो हमें निकाल लेना है क्या, मूलधन का फॉर्मूला लगा देंगे। मूलधन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मूलधन का फॉर्मूला वही है, देखिए क्या, 100 इंटू साधारण ब्याज और डिवाइडेड बाई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय। तो 100 हो गया हमारा कितना, हमारा साधारण ब्याज कितना है 1200, साधारण ब्याज कितना है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 और समय कितना है 6। तो क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 25 100, 25 चौको 100, ये निकल के आ गया। और ये देखिए 2 कन्ने 2 और ये हो जाएगा 600। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 100, 6 गन्ने, तो आपका 25 इंटू 100 इक्वल टू क्या निकल के आ गया 2500। तो पहला हमारे पास निकल के क्या आ गया, पहला मूलधन हमारे पास आ गया 2500। अब क्या करें, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, यानी दूसरा मूलधन क्या हो जाएगा 25 तिहाई 7500, 25 तिहाई 7500। तो इस मूलधन के तिगुनी राशि पर यानी 7500 पर क्या 10% के 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। तो अब 7500 इंटू पी का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर 10/10 और हमारा 2 कितना, तो ये कट गया 75 दहा का सही है 750 और 750 दूनी हमारा 1500, तो 1500 निकल के आ गया। तो 1500 निकल के आ गया, तो 1500 क्या ऑप्शन में दे रखा है जी, ऑप्शन दे रखा है रुपया 3750, बी 1250, सी 3650, डी 1950। तो हमारे पास 1500 कहीं दिए नहीं रखा है, तो इसलिए ऑप्शन ही क्या है बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सिंपल तरीके से निकालेंगे, कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं करना। जैसे हमने बताया मूल साधारण ब्याज का जो सच आपको हमने 4 फॉर्मूले दिखाए थे, उनमें से एक पहले एप्लीकेबल होगा, उसके बाद दूसरा सबसे पहला पीआरटी एप्लीकेबल होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। और प्रश्न नंबर 10 आज के दिन का आखिरी प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। किसी
धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 मिले तो वह धनराशि कितनी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, माना कि वह धनराशि है x, क्या साधारण ब्याज ₹6, तो वह धनराशि कितनी है पूछ रहा है ना, वह धनराशि कितनी है। तो मान लीजिए वह धनराशि है x, तो हम वह धनराशि x मान लिए, तो फॉर्मूला कैसे अप्लीकेबल होगा दोस्तों? फॉर्मूला अप्लीकेबल वही होगा x/3, क्योंकि यहाँ दे रखा है 3 इंटू 3/100। यहाँ देखिए क्या रहेगा, 1/3 यानी x/3, x का 3 हमने दे रखा है, 1/3 तो x/3 और 3% वार्षिक दर से 3/100 इंटू 1 प्लस दूसरा 1/6, तो क्या हो जाएगा x/6। देखिए वो x/6 प्लस कितना 6%, तो 6/100, बिल्कुल सही, इंटू 1, ये भी हो गया। तीसरा क्या है, शेष बचा हुआ क्या है, तो वो हो जाएगा प्लस x/2 प्लस 8/100, 8/100 इसलिए कि यहाँ 8% दे रखा है, और इंटू 1। तो सॉल्व कर लीजिए क्या, तो हम देखें कट जाएगा क्या, ये इससे कट गया तो हमारा बच गया x/100, यहाँ बच गया x/100, यहाँ इससे कट गया तो क्या बचा x/100, यहाँ भी बच गया, यहाँ पे भी x/100 बच गया। अब 2 चौको 8, तो यहाँ पे क्या दिया 4x/100, तो अब निकाल लीजिए। तो इन सब का वैल्यू क्या है, इन सब की वैल्यू क्या मिली है 600। तो सॉल्व कर लेते हैं क्या, x/100, पहले में हमारे पास क्या बचा था x/100, दूसरे में क्या बचा था हमारे पास, पहले में क्या बचा था x/100 प्लस दूसरे में क्या बचा था x/100 प्लस तीसरे में क्या बचा था 4x/100 इक्वल टू कितना दोस्तों 600, इक्वल टू कितना 600। तो अब देखिए, तो हमारे पास क्या बचेगा 6x और 4x, तो हमारे पास कितना हो गया 6x, और इधर क्या है हमारे पास 6x, और इधर 100 से ये 100 कट गया, 1 बच गया, तो 6x/100, हमारे पास 6x/100 बच गया दोस्तों। 6x/100 इक्वल टू कितना 600। तो अब क्या है, अब हमारे पास क्या है, तो हम निकालेंगे 6x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या ये उठ के यहाँ चला जाए 6x इंटू 600 इंटू 100, तो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास हो गया 60,000, हमारे पास हो गया 60,000, कितना हो जाएगा 60 और 00। अब x 6x इक्वल टू कितना निकल के आ गया 60,000, तो x का निकालना होगा, तो 6 करने 6 10,000, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 10,000। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ दे रखा है, ऑप्शन ए ₹6,000, ऑप्शन बी ₹6666 यानी 6,666, ऑप्शन सी ₹7,500 और ऑप्शन डी ₹10,000। तो जिन लोगों ने मार्क किया हो गया ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी ₹10,000 बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। मैं सुधीर विदा लेता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।